नमस्कार, मेरा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। मेरा हिंदुस्तान चैनल, इसके अंतर्गत हम देश और दुनिया की सामयिक चर्चाओं को आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज हम इसके पहले एपिसोड लेकर आपके सामने आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, चाहे सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो, चाहे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हो, या कोई भी देश में बड़ी घटना घटित होती है, तो हम इसके संबंध में बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि उन घटनाओं के पीछे कारण क्या रहे और ये घटनाएं क्यों घटित होती है, या ऐसी चर्चा जो देश के लिए आवश्यक है हम आपके साथ में जरूर करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि हमारे इस चैनल मेरा हिंदुस्तान को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के लिए आप इसको शेयर करिए और साथ में इसको सब्सक्राइब भी करें। आज हम बात करेंगे मेरा हिंदुस्तान में पहली एपिसोड के अंतर्गत हाल ही में अबू हाशमी के दिए गए छावा पिक्चर और औरंगजेब के संबंध में बयानों की। हाल में जो एक पिक्चर प्रदर्शित हुई, रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे हिट भी हुई है, उसका नाम है छावा। छावा में संभाजी महाराज, मराठा वीर छत्रपति शिवाजी के पराक्रम और शौर्य को बताया गया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि महाराज जो रहे हमारे छत्रपति शिवाजी, वो बहुत वीर थे और वीरता के साथ उन्होंने मुगलों का और औरंगजेब का सामना किया। इसी वीरता को जब छावा में बताया गया, छावा पिक्चर में बताया गया, छावा मूवी में बताया गया, तो महाराष्ट्र के ही एक विधायक अबू हाशमी ने कहा ये ठीक नहीं है, छावा पिक्चर का इतिहास जो है वो सही नहीं है। साथ में ऐसा बताया जा रहा है कथित रूप से कि उन्होंने औरंगजेब का भी महिमा मंडन किया। इस देश के जनमानस और मराठा वीर के बारे में जो इतिहास बताया जा रहा है, उसका खंडन करके अपनी बात जब अबू हाशमी ने, जो महाराष्ट्र के विधायक है, उन्होंने रखी, तो उसका विरोध पुरजोर हुआ और पूरे देश में हुआ। वहीं महाराष्ट्र के एक सांसद ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। इससे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ अबू हाशमी को, और उन्होंने वापस से बयान जारी करके कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, फिर भी अगर कोई मेरे बयान से हाथ होता है या हुआ है तो मैं अपने बयान वापस ले लेता हूं। बात तो यही खत्म हो जाती उनके वापस बयान लेने से, परंतु एक बहस जरूर उनकी ये बात छोड़ गई कि उन्होंने इस तरह का बयान अगर जारी किया तो क्यों किया, क्यों उन्हें सहानुभूति उपज गई औरंगजेब के प्रति, क्यों उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। अगर बयान में कुछ गलत नहीं था तो वो यूं क्यों कहते कि मुझे अगर किसी ने मेरे बयान से हाथ हुए तो मैं वापस ले रहा हूं। हम बात करते हैं उस इतिहास की, उस औरंगजेब के इतिहास की, जिसे कट्टरपंथी मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि वो लगभग मुगल काल की अंतिम सत्ता के शासक थे, उसके पश्चात मुगल काल का भारत में पतन हो गया था। औरंगजेब एक क्रूर शासक के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने उस शाहजहां को जेल में डाल दिया जिस शाहजहां ने इस भारत को 7वें आश्चर्य के रूप में ताजमहल, इस विश्व को 7वें आश्चर्य के रूप में ताजमहल दिया, जो कि भारत के आगरा में उन्होंने बनाया था मुमताज की याद में। शाहजहां का शासन भी बेहतर शासन माना जाता था, परंतु औरंगजेब का शासन कभी भी इतिहास में प्रशंसा का पात्र नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को, शाहजहां को ही जेल में डाल दिया था, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थी। शाहजहां की इच्छा थी कि दारा शिकोह जो उनके भाई है उनको शासक बनाया जाए, मुगल जो साम्राज्य उसकी सत्ता सौंपी जाए, परंतु ये गवारा नहीं हुआ औरंगजेब को, और उन्होंने भाई से युद्ध कर दिया। दोनों भाइयों के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुए, और दिल्ली, जिस दिल्ली में एक साम्राज्य स्थापित था, दारा शिकोह का नाम हुआ करता था, उस दिल्ली में उनको फटेहाल कपड़ों के साथ में घुमाया और उसके बाद उनका सर धड़ से अलग करके थाली में सजाकर औरंगजेब को भेज दिया। ये इतिहास में लिखा हुआ है, इसका वर्णन इतिहास में मिलता है। जब इतने क्रूर शासक ने शासन को अपने हाथ में लिया और उनकी क्रूरता, मंदिर तोड़ने की घटना इतिहास में वर्णित है, तो ऐसे में अबू हाशमी के मन में अगर विचार भी आ जाता है या महिमा मंडन की कोई बात किसी भी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष उन्होंने की है, तो ये वास्तव में बिल्कुल अनुचित है, गलत है, निंदनीय है। इस देश का बहुत बड़ा हिंदू समाज इससे हाथ हुआ, और किसी भी उस काम को जिससे कि किसी भी समाज या धर्म के लोग आहत होते हैं, तो उसको सही नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इतिहास पता हो तो मगध
के सम्राट गणानंद ने अपने जब बड़े बेटे की सुकेतु की राजगद्दी पे उनका राजतिलक किया तो शुकेश ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में मगध में विरोध हो गया, सेना ही आपस में लड़ पड़ी और सत्ता हट गए, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने। गणानंद का विलासितापूर्ण शासन और उसके बेटों का इस तरह से एक बेटे का दूसरे बेटे को मार देना, ये कभी भी इतिहास में जो है प्रशंसा के विषय में नहीं देखा जाता। चाहे हिंदू शासक हो चाहे मुस्लिम शासक हो, यदि उसमें कुछ बुराइयां थी, यदि उन्होंने विलासितापूर्ण या कट्टरपंथी राज किया है, तो उसका जो है निंदा जो है, उसकी निंदा वो हमारे इतिहास में मिलती है। और वही हुआ इस इतिहास में, जो निंदा की गई, जो औरंगजेब के कृत्य रहे, उसके बारे में सहानुभूति अगर जताई जाती है और उसके बाद बयान वापस लिए जा सकता है, तो इसे कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। भारतीय संविधान सर्वधर्म समभाव का संविधान है, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को समुचित आदर देने की मूल भावना हमारे संविधान में वर्णित है। ऐसे अगर हिंदू समाज भी आहत होता है तो ये भारतीय संविधान का भी अनादर है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय विरोध है। हर वो घटना जिससे कोई धर्म समाज आहत होता है, उसकी निंदा बिल्कुल स्वाभाविक है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि राजनेताओं को इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए। यदि उनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर, अपने पुराने जो मुगल शासक खत्म हो गए, जिन्होंने भारत देश के पतन का काम किया, जिन्होंने देश के हमारे मंदिरों को लूटा, अगर उसके बारे में उनके मन में कोई सहानुभूति या कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ये भी निंदनीय है। मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए और सनातन के साथ में जुड़ना चाहिए। और धर्म की, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उसकी भावनाओं को आहत किया जाए, ये कृत्य कदापि नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।